अस्सलाम वालेकुम आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब बात करेंगे सालों पर मुहित दोस्ती एक जुमले से, एक मजाक से दुश्मनी में बदल गई। कौन हैं ये दोनों शख्सियात? जी हाँ, एक हैं बुशरा अंसारी तो दूसरी जानिब हैं जावेद शेख। दोनों के दरमियान इख्तलाफात इतने ज्यादा बढ़ गए कि दोनों जाती दुश्मनी पर उतर आए। दोनों ने एक दूसरे को उनकी नाकाम शादियों पर ताने दे मारे। ना सिर्फ ताने दे मारे बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली जिसमें एक दूसरे के ऊपर लगाए संगीन किस्म के इल्जामात। आखिर बुशरा अंसारी से कौन सी ऐसी गलती हुई जिसके बाद जावेद शेख ने उन्हें माफ ना करने का फैसला किया और कहा कि मुझ पर बात करने से पहले तुम अपने गिरबान में झांक कर देखो। जी हाँ, बुशरा अंसारी ने जानबूझकर किया या फिर उनसे गलती से ये तमाम तर वाकया पेश आया। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने से पहले हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले जब भी बोलो सोच समझ कर बोलो और कभी भी कुछ ऐसा मत बोलो जो किसी की दिल आजारी का बायस बने। बाज़ औक़ात हम जब बोलते हैं तो हम बिल्कुल नहीं सोचते और वही बात ज़बान से निकले हुए अल्फाज जो हैं वो फिर वापस नहीं आते। इसी तरह हुआ पाकिस्तान के सीनियर और मारूफ अदाकार जावेद शेख और अदाकारा बुशरा अंसारी के दरमियान एक प्रेस इवेंट के दरमियान एक बहुत हल्के पुल्के मजाक ने इनके दरमियान इख्तलाफात और कशीदगी पैदा कर दी। जी हाँ, ये मजाक जो था दर हकीकत जावेद शेख पर किया गया था। इनकी अगर बात आगे बढ़ाएं तो आपको बताएंगे कि एक इवेंट जहां पर सीनियर फनकार जो थे जिसमें बहरोज सब्जवारी थे, रुबीना अशरफ थी, शबीर जान समेत मुतअद्दिद शोबिस शख्सियात जो थी वो उसमें शामिल थी। उन्होंने उसमें शिरकत की थी जिसमें बुशरा अंसारी साहिबा भी, जो कि हमारी एक वेटरन एक्ट्रेस है, हमारी एक सीनियर अदाकारा है। और आप जानते हैं कि बुशरा आपा जो है उनकी आदत है कि वो तंजिया मजाक और वो थोड़ा सा इस तरह का लहजा रखती हैं कि वो मजाक कर देती हैं। लेकिन इस बार उन्हें मजाक करना महंगा पड़ गया जनाब। इस इवेंट के अंदर जब उन्होंने तबसरा किया कि ज्यादातर लोगों ने जावेद शेख की तरफ जो है इसको इशारा समझा और उनकी तलाक की तरफ इशारा समझा। बुशरा अंसारी ने कहा कि मैंने जावेद शेख के यहाँ जब मैं वहां पर गई तो उन्होंने मुझे खाना भी नहीं दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनका घर मेरी ही आंखों के सामने बना और फिर मेरे ही सामने उनका घर उजड़ गया। ने तो कुछ खिलाया नहीं मुझे, क्योंकि इनका पास घर ही नहीं था सपना। इनका तो घर मेरे सामने बना, मेरे सामने उजड़ गया। मेरी वजह से नहीं उजड़ा, मेरे सामने उजड़ा। इसके साथ उन्होंने कहा इसकी वजह मैं नहीं लेकिन ये सब कुछ मेरे सामने हुआ। अब ये बात करते हुए बुशरा अंसारी साहिबा जो थी वो मुस्कुरा रही थी और बजाते खुद जब मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा कि एक घर जो कि उजड़ा है या किसी की नाकाम जिंदगी या नाकाम शादी के ऊपर आप इतने मजाहिया अंदाज में गुफ्तगू कैसे कर सकते हो। ताहम वीडियोस देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हुई और बाद अज़ां आपको पता है जब वायरल होती हैं तो ये कैसे हो सकता है कि जिस शख्सियत पर तबसरा किया गया हो उसकी तरफ से रद्द-ए-अमल ना आए। जी हाँ, वही हुआ कि सालों पर मुहित दोस्ती जावेद शेख और बुशरा अंसारी की जाती नौयत का झगड़ा अख्तियार कर गई। ये बात जावेद शेख के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी कि उनकी शादीशुदा जिंदगी जो है उस पर किसी ने इस तरह का नुक्ता उठाया। जनाब वाज़े तौर पर गुस्से में इजहार करते हुए बुशरा अंसारी के बारे में उन्होंने कहा कि मेरी टूटी हुई शादी को मजाक बनाना किसी तौर दुरुस्त बुशरा ने जो बात की मजाक करके उसका बात करना और किसी का घर बिछड़ जाए टूट जाए ये खुशी की बात नहीं है। आप हंस के और ये थोड़ी रहेगा मैं आपके सामने देखो उसका घर बिछड़ गया। भाई तुम्हारा घर बिछड़ा है तो मेरी और मेरी वजह से तो नहीं बिछड़ा। तुम अपनी भी कहानी सुना रहे हो ना, मुझे सुनाती हो। थैंक यू वेरी मच। लेकिन टूटा हुआ घर कभी भी किसी की मजाक का मौजू नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कभी भी किसी के टूटे हुए घर या उनकी शादी के इख्तिताम पर कोई तबसरा नहीं करना चाहिए। जावेद शेख ने यह भी कहा कि अगली बार जब मेरी नाकाम शादी पर मजाक करो तो अपनी तरफ भी देख लेना कि तुम्हारी शादी भी कोई कामयाब शादी नहीं, तुमने भी शादी जो की है वो भी 2 बच्चों का बाप है। और आपको पता है कि एक बड़ी मशहूर जो माशाल्लाह से हमारी एंकर पर्सन है, फरा उनका नाम है, उनके शौहर से मुबैना तौर पर अब कहा जाता है कि जी बुशरा अंसारी साहिबा जो है इन्होंने शादी की है। तो इस हवाले से भी जनाब बड़ी तनकीद होती है बुशरा अंसारी साहिबा के ऊपर। लेकिन बुशरा अंसारी साहिबा ने उस बारे में ये स्टेटमेंट दी थी कि मैंने उन्हें नहीं कहा बल्कि उन्होंने खुद मुझे प्रपोज किया और उन्होंने तलाक के बाद मुझसे शादी की थी। वो चीज़ गलत नहीं, लेकिन वाकई ही अगर किसी के बारे में आप कुछ जानते हैं और उसकी टूटी हुई तलाक या उसका टूटा हुआ जो घर है उस पर इस तरह से मजाक नहीं करना चाहिए।
کیونکہ آپ کی شادی بھی کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ یہ واقعہ فوراً سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، جہاں زیادہ تر صارفین جو ہیں انہوں نے جاوید شیخ کے حق میں موقف اختیار کیا۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی بھی آتا ہے اور کسی بھی بڑی سیلیبریٹی کے بارے میں بات کر دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے سنگیتا میم جو ہیں انہوں نے اداکار جو سعود ہیں ان کے اور میرا کے ریلیشن شپ پر بات کی تھی، جس کے بعد ان کی جو اہلیہ جویریہ سعود ہیں ان کی طرف سے بڑا سخت قسم کا رد عمل آیا تھا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو بعد ازاں وہ سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہو جاتے ہیں، تو پہلے ہی چاہیے کہ آپ لوگ نہ کرو، بالکل اسی طرح جس طرح صبا قمر پر تنقید کی، بعد ازاں وہ جو صحافی تھے ان کو معافی مانگنی پڑی۔ اسی طرح اس وقت جاوید شیخ جو ہیں ان کی جانب سے بشریٰ انصاری صاحبہ کو کہا گیا ہے کہ میرا مذاق بنانے سے پہلے خود کے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ تمہاری شادی بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے۔ اسے غیر ضروری اور حساسیت سے خالی قرار دیا، اور اس کے بعد سوشل میڈیا صارفین جو ہیں انہوں نے بشریٰ انصاری پر بہت زیادہ تنقید کی اور کہا کہ اس بار بشریٰ انصاری صاحبہ نے پھر سے غلطی کر ڈالی ہے جاوید شیخ کی، اور ان کی دوستی جو ہے وہ کئی دہائیوں پر محیط ہے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ کیونکہ دونوں ہی جو ہے ایک ہی فیلڈ سے ہیں، اسی لیے ابتدائی دنوں سے ہی عہد قائم ہے اور سالوں سے ان کے رشتے دوستی کے بارے میں کھلم کھلا ہر جگہ بات ہو رہی ہے۔ اس لیے لوگ جو ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کی چیز تھی کہ اچانک سے دونوں ایک دوسرے کے خلاف بولتے نظر آئے۔ تاہم اگر بشریٰ انصاری صاحبہ سے غلطی ہوئی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ معافی مانگ لیں، کیونکہ جن کی دل آزاری ہوئی ہے، جن کا دل واقعتاً جاوید شیخ صاحب کا دل اگر ٹوٹا ہے تو بشریٰ انصاری صاحبہ کو اس پر معذرت کر کے بات کو ختم کر دینا چاہیے، نہ کہ اپنی اتنی پرانی دوستی یا اتنے پرانے رشتے کو اس غلط بات کی وجہ سے گوا دینا چاہیے۔ آئیے کمنٹ سیکشن میں اب آپ کی باری، کیا سمجھتے ہیں کہ کس کی غلطی ہے اس پورے معاملے میں؟ کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔